आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता और या तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आज का अवसर क्या, आइए बात करते हैं। जी सर, आज के अवसर पे क्या है? आज हम लोगों के लिए दुख का दिन है। आज ही के दिन समाजवादी पुरोधा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जनेश्वर मिश्रा जी का देहांत हुआ था। उन्हीं के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उनके जीवन पर, उनके विचार पर प्रकाश डाला और समाजवाद जिंदा तभी रहेगा जब अनुशासन रहेगा और हम 24 और 27 में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिज्ञा लेने का संकल्प। जनेश्वर मिश्रा जी कोई सपना था जो अभी तक नहीं पूरा हो पाया, जो उन्होंने सपना देखा था बलिया के लिए? जनेश्वर मिश्रा जी बलिया तक सीमित नहीं थे। जनेश्वर मिश्रा पूरे देश में उनकी एक ही सोच थी कि जो गरीब है, जो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद जो गरीब है वो उसका स्तर उठा नहीं। जो बड़े हैं बड़े होते गए, जो छोटे हैं आज भी छोटे हैं। उनकी आवश्यकता कैसे पूरी हो, उनके 2 टाइम का भोजन कैसे उपलब्ध हो, उनको वस्त्र कैसे उपलब्ध हो, उनको निजी जीवन की जो है सामग्री कैसे उपलब्ध हो, इसके विषय में हमेशा सोचते रहते थे। उन्हीं का सपना था कि जब सरकार बनेगी तो हम गरीब महिलाओं को 2-2 साड़ी देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की जब आरंभ में सरकार बनी तो उसी के लिए हम लोग ने प्रयास किया कि 2-2 साड़ी दिया जाए। अब ये हुआ कि साड़ी देने में लोग अंतर करेंगे कि ऐसी साड़ी है, ऐसी साड़ी है, विभिन्नता आएगी। तो उसी को हम लोग 500 रुपये में कन्वर्ट कर दिए। अब 500 रुपये में कन्वर्ट करके 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन समाजवादी पार्टी की सरकार ने देने काम किया था। ये जनेश्वर मिश्रा जी का ही सपना था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राजमंगल जी से बात करते हैं। सर, आज के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर जनेश्वर मिश्रा जी के लिए जो सपना देखा था बलिया के लिए, क्या वो सपना आज पूरा हुआ या अधूरा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और समाजवादी सोच के इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े नेता श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी को हम सभी लोगों ने आज नमन किया। जनेश्वर मिश्रा जी की जो सोच था, विचार था, वो गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए उनके मन में हमेशा सोच रही है। उनका सोच था कि जब समाज का अंतिम व्यक्ति खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल होगा। जब हिंदुस्तान के अंदर किसान खुशहाल होगा और व्यापारी खुशहाल होगा तो देश दुनिया में तरक्की कर सकता है। और हमेशा जीवन भर श्रद्धेय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के साथ उन्होंने हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर के चले। और जनेश्वर मिश्रा जैसा सादगी नेता बिरले हिंदुस्तान की धरती पर कोई पैदा होगा। इतने बड़े पद पर रहकर के हिंदुस्तान के रेल मंत्री, जहाजरानी मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय पर रहने के बाद भी एक छोटी गाड़ी से अपने जीवन में उन्होंने कभी एक गनर भी नहीं लिया। उनकी इतनी बड़ी सादगी थी। इसी सादगी का मिसाल था एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा के नाम पर, जब सपा की गवर्नमेंट थी तो बनी। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बलिया में पार्क बना। जनेश्वर मिश्रा के नाम पर सेतु, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बना। और उनका जो सोच था, विचार था, यही विचार था कि गरीब और अमीर की जो इतनी चौड़ी खाई है वो निरंतर कम हो। और तब कम होगा कि जब किसान और व्यापारी खुशहाल होंगे तब देश तरक्की कर सकता है। ये जनेश्वर मिश्रा जी की सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजमंगल जी को सुना। आपको बताना चाहते हैं कि जनेश्वर मिश्र उस वक्त की बात है जब बलिया में उपचुनाव था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के निधन के बाद उपचुनाव के अवसर 2007 के आसपास बलिया यानी बलिया लोकसभा में उपचुनाव था। टीडी कॉलेज के मैदान में जब एक साथ मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्र एक साथ मंच पर दिखे, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ भीड़ थी। लोगों ने एक साथ मुलायम सिंह यादव का और जनेश्वर मिश्र का स्वागत किया। उस वक्त समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर प्रत्याशी थे। तो उस वक्त में भी देखा गया कि मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्रा हमेशा जोड़ी, जब जब बलिया में रहे जोड़ी ज़बरदस्त रही। लेकिन आज संजोग
कहिए या कुछ और, आज ये दोनों नेता इस दुनिया में नहीं हैं। आज जनेश्वर मिश्र के अवसर पुण्यतिथि के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल थे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।